संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को लेकर देश भर में भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है, जिसके जवाब में कांग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी के खिलाफ रणनीति तैयार कर ली है। 25 अप्रैल को देश भर के साथ हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी व सरकार मिलकर भाजपा के खिलाफ अंबेडकर चौक चौड़ा मैदान शिमला में संविधान बचाओ रैली करेगी, जिसमें भाजपा के खिलाफ हमला बोला जाएगा। इसी को लेकर आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यालय शिमला में बैठक हुई, जिसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित मंत्री, विधायक और निगमों बोर्डों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक को लेकर जानकारी देते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि बीजेपी भीमराव अंबेडकर को लेकर जनता के बीच झूठ फैलाने का काम कर रही है। ऐसे में भाजपा के भ्रामक प्रचार का कांग्रेस मुंह तोड़ जवाब देगी, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ अभियान शुरू कर रही है। 25 अप्रैल को शिमला में चौड़ा मैदान में रैली होगी। उसके बाद जिला विधानसभा स्तर पर संविधान बचाओ अभियान चलेगा और 1 साल तक अभियान को गांव तक चलाया जाएगा। वहीं बैठक में पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा देश भर में झूठ फैलाने का काम कर रही है। हिमाचल आकर भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री झूठ बोलने का काम करते हैं। कांग्रेस की सरकार आने के बाद कामों में तेजी आई है। भूमि अधिग्रहण न होने के जो आरोप केंद्रीय मंत्री लगा रहे हैं वह बेबुनियाद है, बल्कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद प्रोजेक्ट्स में तेजी आई है। डबल इंजन की सरकार में प्रदेश के हितों को लुटाने का पूर्व में काम हुआ। बल्क ड्रग पार्क में भी हिमाचल प्रदेश की संपदा को लूटने की कोशिश की गई। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद हिमाचल की संपदा को बचाने का काम किया। भाजपा देश भर में अंबेडकर को लेकर भी गलत प्रचार कर रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस करारा जवाब देगी। बैठक में भी तमाम विषयों को लेकर रणनीति तैयार की गई। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। ताकि जो झूठा प्रचार वो करने का जनता के बीच में जो प्रयास करती है और जनता को इस मामले में जागरूक करवाया जाए, इस संदर्भ में हमारी ये बैठक होने जा रही है। सर, एक केंद्रीय राज्य मंत्री आज हिमाचल दौरे पर थे, अजय टम्टा जी। उन्होंने कहा है कि हिमाचल सरकार जो है भूमि अधिग्रहण करने में मदद नहीं कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के विभिन्न प्रोजेक्ट्स में 73,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने गिनाए हिमाचल प्रदेश। देखिए, एक मेरी बात सुनिए। भूमि अधिग्रहण कानून केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार के कानून को कोई रोक नहीं सकता है। अगर मंत्री जी आए हैं तो उन्हें पूरी जानकारी लेनी चाहिए। जो भी भू अधिग्रहण के रेलवे के प्रोजेक्ट्स है उनका कार्य चला हुआ है। नेशनल हाईवे का जो भू अधिग्रहण है वो चला हुआ है। अब जब नेशनल हाईवे के भू अधिग्रहण हो रहा है, कार्य हो रहे हैं, तो उसमें कहाँ केंद्र हिमाचल सरकार रुकावट लगा रही है? मेरे समय में तो इस कार्य में स्पीड अप किया गया। जयराम ठाकुर जी के समय 1800 करोड़ रुपया शिमला मटौर 4 लेनिंग का, नालागढ़ से लेकर पिंजौर के 4 लेनिंग का और पठानकोट से मंडी के 4 लेनिंग के 1800 करोड़ रुपया ट्रेजरी में पड़े रहे थे 3 साल तक। आप नितिन गडकरी जी से पूछना, 3 महीने के अंदर मैंने सारा काम स्पीड अप करवाया। तो इस प्रकार ये जो भ्रामक और झूठा प्रचार करने की स्वभाव बन चुका है, उस स्वभाव को भारतीय जनता पार्टी के जो ये झूठ बोलना है उसका जवाब हमारी सरकार और हमारी पार्टी किस तरह देगी, इस संदर्भ में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। और जिस प्रकार नेशनल हेराल्ड के मामले में बयानबाजी करके और झूठी चार्जशीट फाइल करने की कोशिश की गई है और भी जो मुद्दे हैं उन पर झूठी कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित करने की बात की गई है, इस सब संदर्भ में एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 1-1.5 महीने का कार्यक्रम आया, उस पर चर्चा के लिए इस बैठक। जेपी नड्डा भी बड़े आरोप लगा रहे हैं। हाँ, जेपी नड्डा जी को ये पूछना चाहिए कि जिस मेडिकल डिवाइस पार्क की आप बात करते हैं उसमें जयराम सरकार जी थी, डबल इंजन की सरकार थी, और डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश की संपदा को कैसे लूटा और हम कैसे बचा रहे। 1500 बीघे जगह मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 12 लाख रुपए में दे दी गई। यानी कि जो मेडिकल डिवाइस पार्क 300 एकड़ 3000 करनाल 1500 बीघे में बनना था, उसमें ये कंडीशन थी कि जो उद्योगपति आएंगे उन्हें 1 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से जगह दी जाएगी। तो हमने कैलकुलेशन की तो 1500 बीघे में अगर 12 लाख में देना है
तो ये प्रदेश की संपदा को लुटाना नहीं है, ये प्रदेश की संपदा को लुटाना है। फिर उसके बाद किसी ने उद्योग लगा दिया, उसको 10 साल तक बिजली 3 रुपये पर यूनिट के साथ से दी जाएगी और हम बिजली अक्टूबर से मार्च में 6 और 7 रुपये के हिसाब से खरीदते हैं। अब 3 रुपये की 10 साल तक हम पर यूनिट बिजली देंगे और 7 रुपये हम खरीदेंगे। ये कहाँ का जस्टिफाई मेडिकल डिवाइस पार्क है? उसके अलावा जो पानी है उसमें 10 साल तक कोई बिल नहीं लेंगे और जो उनके गोदाम बनाने हैं वो हिमाचल प्रदेश की सरकार बनाएगी। बियर हाउस बोलते हैं उसको, 10 साल तक बियर हाउस हम निर्माण करके देंगे, कोई किराया नहीं लेंगे और हम उनको कहेंगे कि ये आपके लिए जगह है, आप मुफ्त में आइए, बाद में इंडस्ट्रीज को चेंज करके रियल स्टेट में जाइए, जैसे कि होता आया। अब हमने देखा कि 25 करोड़ आया है। 25 करोड़ आने के बाद जब मैंने खुद देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा जब तक मैं मुख्यमंत्री हूँ इस प्रदेश की संपदा को लूटने नहीं दूंगा। मैंने 25 करोड़ रुपया ब्याज के साथ वापिस किया। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय नेता है, हिमाचल के हित की बात करते हैं। ये प्रदेश की संपदा को लुटाने का किस प्रकार से पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार कहती थी, इस प्रकार का कार्य इस पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं ये बता देना चाहता हूँ, हम ना तो संपदा को लुटाने आए हैं और ना ही लूटने आए हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री के तौर पर हमारी सरकार ने हिमाचल के लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ी है। वो अधिकार की लड़ाई हम क्यों लड़ रहे हैं? सरकार आती है, सरकार चली जाती है, लेकिन हिमाचल की जनता को कल्याण तब होगा जब हम अपनी संपदा का सही इस्तेमाल करेंगे। तभी आने वाले में 75 लाख की जनता को हम खुशहाल दे सकते हैं और 2027 में आत्मनिर्भर बना सकते हैं और 2032 में सबसे समृद्धशाली प्रदेश और अमीर राज्य बना सकते हैं। धन्यवाद। पर जो वो मुद्दे उठा रहे हैं, जिस पे वो बात कर रहे हैं, उसका जवाब देने को हम सीना तान के इस प्रेस के सामने आकर उसका जवाब देंगे। और बैठक में क्या तय हुआ है आज हम आभारी है कि इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी कैबिनेट मिनिस्टर, सभी कंटेस्टेंट, सभी एमएलएज इसमें उपस्थित रहे। हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी उसमें थे और हमें खुशी है कि जो ये राहुल जी बार बार संविधान को बचाने की बात करते हैं, संविधान बचाओ, उन्होंने कई बार ये मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठाया और उसी तरह से उन्होंने अभी हमारा हाल में ही एआईसीसी का सेशन जो गुजरात में हुआ, वहाँ पर भी उन्होंने बार बार संविधान को बचाने की बात की। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग इस बात से पूरी जनता को अवगत करवाएं कि ये जो संविधान बचाने की बात है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसे उस आवाज़ को निचले स्तर तक पहुंचाएंगे। हमने ये तय किया है कि हमारी जो प्रभारी है वो 24 तारीख को शिमला आ रही हैं। 25 को हम एक स्टेट लेवल संविधान बचाओ रैली यहाँ शिमला में करने जा रहे हैं, जो कि अंबेडकर चौक में होगी, क्योंकि वहाँ अंबेडकर जी का स्टैचू भी लगा है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता है। तो वहाँ हम ये रैली करेंगे और ये संविधान बचाने की जो बात हमारे नेतागण कह रहे हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए इसकी शुरुआत यहाँ से करेंगे। ये केवल हिमाचल में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में यही डेट्स दी गई है और इन्हीं डेट्स में हम लोग सब इस कार्यक्रम को अपने अपने इलाके में करेंगे। उसी तरह से हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल संविधान बचाओ रैली जो 3 मई से 10 मई तक होने जा रही है, इसमें भी हम यही हमारा एजेंडा रहेगा और किस तरीके से हमने इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ले जाना है और डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, ताकि वो हमारे बूथ स्तर तक इस आवाज़ को पहुंचाने का हम काम करेंगे। जो हमारी असेंबली लेवल संविधान बचाओ रैली है वो 11 से 17 मई होगी और हाउस टू हाउस कैंपेन एट ब्लॉक लेवल हमारा 20 मई से 30 मई तक होगा। और उसके बाद हमने जो एक साल चलेगा ये कार्यक्रम, हमारा संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा निकालेंगे, ताकि पद यात्रा के द्वारा भी हम चलकर
हर व्यक्ति को तक अपनी आवाज़ को ले जाएं और इस संविधान की बात हम उनको कहें, उनको समझाएं कि किस तरीके का हमारा उद्देश्य है और हम क्यों इसके लिए बार बार ये आवाज़ उठा रहे हैं।